गीता तत्व अमृत 10वां अध्याय विभूति योग। इस अध्याय में भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया है। अर्जुन ने जानना चाहा कि किस किस भाव से भगवान का चिंतन किया जाना चाहिए। पहले बताया गया है, जो मुझको सर्वत्र देखता है और सबको मुझ में देखता है, वह मुझे और मैं उसे कभी नहीं भूलता। श्लोक में ज्ञान का जो योग संसिद्ध होने पर स्वयं प्रकाशित होता है, स्वरूप भी ऐसा ही बताया गया कि यह सारा जगत ज्ञानी को दोनों अर्थात अपने और भगवान में दिखने लगता है। ऐसे ज्ञान की अपरोक्ष अनुभूति तो न जाने कितने समय में योग संसिद्ध होने पर होगी। इसके पूर्व विभूतियों के चिंतन द्वारा अभ्यास किया जाना चाहिए। ध्यान में जब किसी मूर्ति का ध्यान किया जाता है तो उसमें भगवत भावना होनी चाहिए। इसी प्रकार जब किसी भी विभूति का भगवत भावना युक्त ध्यान किया जाएगा तो वह भगवान के किसी भी मूर्तिमय रूप के सदृश ही फल देने वाला होगा, क्योंकि वे रूप वास्तविक नहीं, काल्पनिक ही हैं। ज्ञानी को इसी प्रकार के जड़ चेतन सांसारिक भूत जात प्रपंच के अपने और भगवान अर्थात परम तत्व में दिखने को ज्ञान कहा गया है। ध्याता ध्यान ध्येय की त्रिपुटी में भेद बुद्धि बनी रहती है। ध्यानावस्था में भी ध्येय विषय अपने से पृथक जान पड़ता है। जब तक भेद बना है तब तक वह ध्यान है, ज्ञान नहीं है। यद्यपि ध्याता के अतिरिक्त ध्येय मूर्ति का कोई अस्तित्व नहीं। ध्येय और ध्यान दोनों का प्रभाव ध्याता से हुआ करता है। 8वें अध्याय में ध्याता अथवा प्रमाता को अध्यात्म भाव के अंतर्गत और ध्येय ध्यान अथवा प्रमेय प्रमाण को भूत भाव के अंतर्गत समझना चाहिए। बाह्य जगत धाता के भूत भाव का ही स्वरूप और उसी के आत्म भाव का प्रादुर्भूत है। जब तक भेद बुद्धि बनी है, यह अज्ञान का कारण है। भेद मिटाने के लिए कहे अनुसार अपने और भगवान के परम तत्व रूप में ध्येय को समझना चाहिए और देखना चाहिए। ध्यान एवं ध्येय दोनों को ध्याता अपने से पृथक अर्थात बाहर समझता है, यद्यपि वे उसके आत्म भाव के ही प्रक्षेप हैं और आत्म भाव से बाह्य उनका कोई अस्तित्व नहीं है। इसीलिए जैसे विचार बुद्धि के अंग हैं, संकल्प विकल्प मन के अंग हैं, वैसे ही त्रिपुटी आत्म भाव का अंग है। सबका अपने में एवं भगवान में दिखना कहा गया है। इसलिए प्रथम ईश्वरीय चेतन भाव का अनुभव आवश्यक है। तदर्थ जैसा कि 9वें अध्याय में समझाया गया है, हृदयस्थ ईश्वर की चेतना का अनुभव होना चाहिए, जिसे पातंजल योग दर्शन में प्रत्यक चेतना अधिगम कहा गया है। मानुषी चेतना जो क्षेत्र का अंग है, दूसरी प्रत्यक चेतना को अनुभव करती है, यद्यपि वह स्वयं उसका ही प्रतिबिंब है। इस प्रकार ध्येय ध्यान को अपनी चेतना के अंतर्गत और अपनी चेतना को प्रत्यक चेतना के अंतर्गत अनुभव करके तीनों का भेद मिटाया जाता है। इसी के लिए श्री भगवान योग संसिद्धि की अनिवार्यता पर इतना जोर देते हैं।
मूर्ति अथवा किसी विभूति द्वारा भगवत भावना युक्त होकर पूजन, अर्चन, भजन, चिंतन, ध्यान आदि को प्रतीक उपासना कहते हैं। ऊपर कहे अनुसार नाम रूपात्मक ध्येय ध्यान की गाढ़ावस्था में विलीन हो जाता है और भगवत भाव बना रहता है। अध्यात्म भाव और भूत भाव दोनों आत्मा से युगपद उदय होते हैं और युगपद ही विलीन होते हैं। सुषुप्ति में ना अहम रहता है और ना इदम, परंतु इदम के संस्कार बने रहते हैं जो कभी कभी स्वप्न में उदय हो उठते हैं और जागने पर अहम और इदम के साथ साथ तत् संबंधित संस्कार स्मृति के रूप में आ उपस्थित होते हैं। समाधि में भी ऐसा ही होता है, परंतु ध्येय विषय का ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। मूर्ति अथवा विभूति के पीछे जो भगवत भावना है वह ईश्वर के तात्विक ज्ञान को प्रकाशित कर देती है। गुरु नानक के शब्दों में बाहर भीतर एक हु जानो, यही गुरु ज्ञान बताए। श्रुति भगवती उक्त साधन को महत्ता देने के लिए प्रशंसा करती है। मैं श्याम से शबल की शरण जाता हूँ, शबल से श्याम की शरण में जाता हूँ और अश्व के सदृश रोमों को झाड़कर चंद्रमा के राहु के मुख से छूटने के सदृश पापों से छूटकर शरीर को त्याग कर कृतार्थ अकृत यानी सनातन ब्रह्मलोक को प्राप्त करता हूँ। श्याम और शबल का अर्थ शांकर भाष्य में इस प्रकार दिया गया है, जिसका अर्थ है गंभीर यानी गहरे श्याम रंग जैसा श्याम हृदय में स्थित ब्रह्मा, अरण्य आदि के सदृश अनेक कामनाओं से पूर्ण इस संसार रूपी भोगालय में व्याप्त ब्रह्मा। अभिप्राय यह है कि आप्त काम होने के लिए शबल अर्थात माया विशिष्ट तीनों लोकों में व्याप्त ब्रह्मा की शरण में जाता हूँ और परम शांति एवं शाश्वत पद की प्राप्ति के लिए हृदयस्थ ब्रह्मा की शरण में जाता हूँ। जैसा कि श्री भगवान आगे कहते हैं, पहले अक्षर ब्रह्मा और सोपाधिक ब्रह्मा दोनों भावों का विश्लेषण किया जा चुका है। 7वें अध्याय में संक्षेप से भगवान ने अपनी विभूतियों को कहा था। इस अध्याय में अर्जुन के पूछने पर उनका विस्तार से वर्णन किया है। 9वें अध्याय में अवतारवाद का भी संकेत किया है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, इस वेद वाक्य के अनुसार शैव, शाक्त तथा वैष्णव तीनों संप्रदाय के आचार्यों ने गीता के अनुसार अक्षर, परब्रह्मा, अवतार, शबल और हृदयस्थ श्याम ब्रह्मा चारों रूपों से उपासना को स्वीकार किया है। अवतार युग युग में किसी निमित्त से होता है, इसीलिए उसे नैमित्तिक अवतार कह सकते हैं। पर हृदयस्थ ब्रह्मा तो प्रत्येक नर नारी के जन्म का साथी है, इसे नित्य अवतार कहा जा सकता है, जिसकी विशेषता यह है कि साधक की विचारधारा के अनुसार यह भूतपूर्व अवतारों तथा शिव, भगवती और विष्णु के रूप में अंतः हृदय में प्रकट होकर गुरु, उपास्य देव, रक्षक और प्रेरक के रूप में सहायता करता है। अक्षर ब्रह्मा की उपासना तो सर्वभूत हित में रत रहने से कही गई है, जो स्वार्थ रहित निष्काम कर्म से होती है और उसका साक्षात निर्विकल्प समाधि के अतिरिक्त संभव नहीं है। इसीलिए सब उपासनाएं सोपाधिक रूप की ही हैं। अवतारों की लीलाओं के ध्यान, स्मरण, गान द्वारा भक्त के हृदय में स्थित नित्य अवतार शबल ब्रह्मा वही रूप धारण कर उस पर अनुग्रह करता है।
11वें अध्याय के विश्व रूप को भी इसी श्रेणी में रखा जा सकता है। परंतु बहिर्मुखी वृत्ति वाले मनुष्य के लिए 7वें और इस अध्याय में कथित विभूतियों में भगवान के अस्तित्व की कल्पना आध्यात्मिकता की यात्रा में प्रथम पग है। जय गुरुदेव।